सुप्रभातम। आप सभी का तिङन्त प्रकरण की कक्षा में स्वागत है। आपको विदित है कि व्याकरण का जो तिङन्त प्रकरण है वो कोटा विश्वविद्यालय के बीए फाइनल ईयर के सेकंड पेपर में है और विगत कक्षाओं में हम सभी ने लट लकार, लोट लकार, उसके बाद में हमने विधिलिंग लकार का प्रारंभ किया था। विधिलिंग लकार में प्रयुक्त होने वाले सूत्र तथा उन सभी सूत्रों से बनने वाली रूप सिद्धियों के बारे में हमने चर्चा की थी। एक आप तिङन्त प्रकरण को पढ़ते समय आप एक जानकारी से आप अवगत हो रहे हैं कि यदि आप इन धातुओं को कंठस्थ करते हो तो एक बार का कंठस्थ किया हुआ आप भूल सकते हैं, पर सूत्रों की पद्धति से यदि आप पढ़ते हो तो आपके कहीं भी संशय की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है और कहाँ पे कौन सा रूप बनेगा इसके बारे में आपको अच्छी प्रकार से जानकारी हो जाती है। तो आप सभी तिङन्त प्रकरण की कक्षाओं में आप यह अनुभव कर रहे होंगे और आगे भी अभी प्रारंभ में मैं सभी सूत्रों को रिपीट करते हुए आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि आप तिङन्त प्रकरण का प्रारंभ इतना अच्छा, इसकी नींव इतनी मजबूत कर लो कि आगे जो जो सूत्र आएंगे, जो जो रूप सिद्धियाँ आएगी, लगभग 70-80% तक वही सूत्र आपके पुनरावृत्त होंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा, सूत्रों को याद करो, समझ के याद करो और रूप सिद्धियों को भी आप देखो कि किस रूप सिद्धि में कौन सा सूत्र लग रहा है और कौन से लकार में हमें क्या क्या करने होते हैं। अस्तु, विधिलिंग लकार में चल रहे थे। पूर्व कक्षा में मैंने आपको भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेत, भवेताम दो रूप सिद्धियां, उसके बाद में मैंने आपको होमवर्क भी करने के लिए दिया था। मुझे आशा है कि आप सभी ने वो कार्य किया होगा। बहुत ही आसान रूप सिद्धियां हैं, वो मैंने आपको करने के लिए दी है ताकि आप भी थोड़ा बहुत अभ्यास कर सको। आज की इस तिङन्त कक्षा का श्री गणेश होता है। एक सूत्र है, सूत्र का नाम है झेर जुस। देखिएगा, यह आपके सामने सूत्र उपस्थित होता है। इस सूत्र का नाम है झेर जुस। सूत्र का पदच्छेद करते हैं। पहला जो पद है सूत्र में वो है झे है, पहला पद है वो है झे है। दूसरा पद है जुस, जुस है दूसरा। तो इस सूत्र में जो पहला पद है ना झे है, वो षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। हरि का क्या बनता है? हरे ही बनता है। हरि इकारांत है ना, इसी प्रकार झी भी क्या है? इकारांत है। तो हरे ही बनेगा, उसी प्रकार जे है ये भी क्या? षष्ठी एक वचन बनेगा। अस्तु, षष्ठी का अर्थ काके की होता है, तो अर्थ क्या हो गया? झी का। अब झी कौन सा है? तिप तस झी का जो झी है ना वो हो गया। उसके बाद में लिख रखा है जुस। इसका अभिप्राय यह हो गया कि यह सूत्र झी के स्थान पर आदेश करता है, आगम नहीं करता है। झी को हटा करके झी के पूर्ण स्थान पर, संपूर्ण स्थान पर जुस आदेश करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो जुस है उसमें क्या शेष रहता है। देखो, ये जो जुस है, जुस में जय की संज्ञा चूटू, चूटू नाम का सूत्र है। मैं इस सूत्र के बारे में बता देता हूं। चूटू में दो पद है, चू और टू। चू का अभिप्राय यह है चय वर्ग, चय वर्ग चय, छ, जय, झय, य। टू का मतलब ट, ठ, ड, ढ, ण। यदि प्रत्यय के आगे, प्रत्यय के आदि में यदि चय वर्ग या जय वर्ग या टय वर्ग हो तो उन 10 वर्णों की इत संज्ञा करेगा चूटू सूत्र। यहाँ पे झेर जुस में जो जुस है, जुस एक प्रत्यय है, प्रत्यय के आगे क्या है? जय है जो
चय वर्ग का है, इसलिए यहाँ पे चुटु सूत्र क्या कर देगा, जय की इत संज्ञा कर देगा, तस्य लोपः सूत्र से क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या बचेगा, उस बचेगा। जुस में से क्या बचेगा, उस बचेगा। आपके समझ में आ गया। यह तो हमने सिर्फ जेर जुस सूत्र के पदों से हमने समझा है। अब हम आगे चलते हैं। आपकी वृत्ति दे रखी है आपकी किताब में, संस्कृत में, मैंने आपको हिंदी में समझाया है। वृत्ति ही लिंग लकार संबंधी झी को जुस आदेश हो जाता है। यह बात आपको समझनी है। यह सूत्र झी के स्थान पर जुस करता है, वह विधिलिंग का होना चाहिए। अस्तु जुस में जय की इत संज्ञा चुटु सूत्र से होती है और तस्य लोप से लोप हो जाता है, जी के स्थान पर जुस हो जाता है। अस्तु अब देखिएगा, हमने भवेत रूप सिद्धि बनाई, भवेताम बनाई, अब हम आज बनाएंगे भवेयुः। अब हम चलते हैं रूप सिद्धि की ओर। यह आपके सामने समुपस्थित है भवेयुः रूप सिद्धि, आप देख पा रहे होंगे, यह रही भवेयुः। सीधा सा आपको अर्थ, सीधी सी आपको पद्धति बताता हूँ कि जो हमने पहला कार्य क्या होगा, लकार विधायक सूत्र। दूसरा कार्य क्या होगा, तिप तस जी जो सूत्र है उस सूत्र से कोई न कोई प्रत्यय आएगा। अस्तु उसके बाद में हमें देखना है कि यह आर्धातुक या सार्वधातुक है। तो विधिलिंग लकार सार्वधातुक है ना, इसलिए तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शप, शपागम में बचेगा अ, उसके बाद में इगंत है धातु, तो उसका सार्वधातुक आर्धातुक यो सूत्र से गुण हो जाएगा, एचोय वायावह सूत्र से अवादेश हो जाएगा। इतना कार्य तो हम सभी लकारों में करते आए हैं, आप सभी ने देखा होगा। अस्तु अब हम भवेयुः रूप सिद्धि बनाते हैं। देखिएगा, भू धातु विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, इस सूत्र का अर्थ मैंने बता दिया है। यह सूत्र विधिलिंग लकार करने वाला सूत्र है। इस सूत्र से क्या हो गया, लिंग लकार, भू प्लस लिंग, यह स्थिति आ गई। उसके बाद में तिप तस जी सिप थस्त, इस सूत्र से जी प्रत्यय आ जाएगा। स्थिति क्या आ गई, भू प्लस जी, सार्वधातुक लकार है ना, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और एक लंग लकार, लट लोट लंग और विधिलिंग, ये चारों लकार सार्वधातुक लकार है, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से कर्तरी वाच्य में शपागम, अनुबंध लोप हो जाएगा। आपको पता है ना शप का अनुबंध लोप कैसे होता है, शप में प की इत संज्ञा हलंत्यम, श की लशक व तद्धिते, तस्य लोप से लोप क्या बचेगा, ए बचेगा। अस्तु तो क्या बनेगा, भू ए और जी बनेगा, है ना। उसके बाद में सार्वधातुक आर्धातु का सूत्र क्या करता है, इगंत। यदि कोई धातु है उसके पीछे इक, इक का मतलब ई उ री लरी, यदि हो तो उसका हमें क्या करना, गुण करना है। भू धातु है तो भू के अंत में इगंत है या नहीं है ना, उ, इसलिए क्या हो जाएगा, भू का गुण क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो क्या बन गया, भो, शप का ए पड़ा है, जी आपके सामने पड़ा है। एचो ये वायावय सूत्र आपको पता है कि ए ओ आई औ के बाद में यदि अच प्रत्याहार हो तो ए के स्थान पर ऐ आदेश, ऐ के स्थान पर आय आदेश, ओ के स्थान पर अव आदेश, औ के स्थान पर आव आदेश। तो देखिएगा यहाँ पे भो है, भो के ओ के बाद में ए है, वो स्वर है, इसलिए भो के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आपके सामने यह स्थिति आ गई, आधा भय बच गया क्योंकि भय में से ओ निकाल लिया था, अव पड़ा है और शप का ए है और जीव है। इतनी स्थिति समझ में आ गई। तो पूरी स्थिति में बना के बता देता हूँ। भव आपने बना लिया, जो आपने सभी लकारों में अभी तक आपने भव ही बनाया है, और भव प्लस जी, यह स्थिति आपके सामने आ जाती है। अब देखिएगा, हमने जो सूत्र पढ़ा झेर जुस, क्या वह सूत्र इस रूप सिद्धि में लगेगा, लगेगा तो क्यों लगेगा, मैं बता देता हूं कि यहाँ पे विधिलिंग लकार है और जी प्रत्यय है, तो जी का विधिलिंग हो, वहां पे जुस प्रत्यय हो जाए, जुस उस पर आदेश हो जाता है। जैसे झेर जुस सूत्र से जी के स्थान पर जुस आदेश हो गया।
जो उसका अनुबंध लोप बताया था ना, चूटू और तस्य लोप से लोप, तो क्या स्थिति आ जाएगी, भव प्लस उस आ गई। यहां तक आपके बिल्कुल समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आपको विगत कक्षा की कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहता हूं। याद करो, विधिलिंग लकार में कौन कौन से सूत्र आए थे। पहला कौन सा आया था, यासुट परस्मय पदेषु धातों गिच्चा आया था ना, यासुट आगम कर रहा था, यासुट में से यास बच रहा था। उसके बाद में कौन सा सूत्र आया था, उसके बाद में एक सूत्र आया था ना, लोपो व्योर्वली सूत्र आया था। उसके बाद में लिंग सलोपो अनंतस्य आया था। तो ये 3-4 हमने सूत्र पढ़े थे। मैं आपका परीक्षण करूंगा कि वो सूत्र लगते हैं तो क्यों लगते हैं, आप अपने आप को उत्तर दीजिएगा। चलो, क्या यहाँ पे यासुट परस्मय पदेषु धातों गिच्च लगेगा? क्या लगा? तो क्यों लगा, सोचो और विचार करो। क्योंकि यहाँ पे विधिलिंग लकार है, विधिलिंग में यासुट आगम होता है, यासुट में से क्या बचता है, यास बचता है। भव प्लस यास प्लस उस आ गया। समझ में आ गया? अब एक सूत्र आया था अतो ये यह, वह सूत्र क्या करता था, यदि ए के बाद में, क्या था वो सूत्र, ए के बाद में यदि यास प्रत्यय हो, क्या हो, यास प्रत्यय हो, तो उस यास के पूरे की जगह पर हमें क्या करना है, ये आदेश करना है। पढ़ा था ना हमने। चलो, अब एक बात बताओ, ये जो भव है ना, भव के अंत में ए है और भव के ए के बाद में ई है, तो यहाँ पे अतो ये सूत्र लगेगा ना। क्यों लगेगा? क्योंकि भव में जो ए है उसके बाद में यास है, इसलिए अतो ये सूत्र क्या कर देगा, संपूर्ण यास के स्थान पर ई आदेश कर देगा। स्थिति क्या आ गई, भव ई प्लस उस बन गया। समझ में आ गया? फिर बाद में लोपो व्योर्वली सूत्र लगेगा क्या यहाँ पे, आप बताओ। वह सूत्र क्या करता था, लोपो व्योर्वली, कुछ याद आ रहा है आपको? वह सूत्र क्या करता था, यह का और वह का लोप करता था। यदि इन यह और वह के बाद में वल प्रत्याहार का कोई सा भी अक्षर आगे है तो, वल प्रत्याहार में कौन से अक्षर आते हैं आपको मैंने बताया था। अब एक बात बताओ, वल प्रत्याहार बाद में रहने पर यह और वह आ जाए तो दोनों का लोप करेगा। क्या यहां पे ये सूत्र लगेगा? क्या स्थिति क्या आ गई हमारे सामने, यह रही स्थिति, भव ई प्लस उस, ई का जो यह है और यह के बाद में जो उस है, यह का लोप हो जाएगा क्या, लोपो व्योर्वली से? नहीं होगा, क्योंकि यह के बाद में वल प्रत्याहार होना चाहिए। यहाँ पे वल प्रत्याहार नहीं है, यहाँ तो स्वर अंत में है, इसलिए लोपो व्योर्वली सूत्र यहाँ पे नहीं लगेगा। आपको समझ में आ गया? तो क्या फिर एक सूत्र आता ना आद्गुण, आद्गुण ए और ई को मिलाकर ए बनाता है ना, तो देखो भव का ए और ई का ई, ए प्लस ई बराबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है ना। क्या बन जाएगा, भवेयुस ससजुषोरु सूत्र क्या करता है, स का रू करता है। ये जो रू है ना, रू में उपदेश अजुनुनासिक ऊ की संज्ञा, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। खरवसानीय विसर्जनीय सूत्र है ना, उससे रह का क्या हो जाएगा, विसर्ग। भवेयुः रूप सिद्धि आपके सामने बन जाती है। आप देखेंगे किस प्रकार से आपके पूर्व कक्षा में पढ़ाए गए सूत्र आपके काम आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि प्रत्येक लकार आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ सूत्र जो लट लकार में आते हैं वो लोट लंग सभी में आते हैं। इसलिए आप भवादि प्रकरण की, तिंगंत प्रकरण की जो प्रारंभिक कक्षाएं हैं उनको आप बार बार अच्छे से पढ़ो। अस्तु, आगे चलते हैं। उसके बाद में अब मैंने आपको होमवर्क दिया था, भवे रूप सिद्धि आपने बनाई क्या, बड़ी आसान थी। देखो, भू का भव आप बना लोगे आराम से, ठीक है। यास प्रत्यय भी आप कर दोगे, उसके बाद में यास का ये भी हो जाएगा, उसके बाद में लोपो व्योर्वली सूत्र से यह का लोप भी हो जाएगा। तो स्थिति क्या रहेगी हमारे सामने, भवे और सिप का पैकित संज्ञा अलंत्यम तस्य लोप से लोप। अब एक सूत्र पढ़ा था ना हमने, इतश्च, वह सूत्र क्या कहता है, वह सूत्र क्या कहता है कि गित लकार में ई का लोप हो जाता है।
तो यहाँ पे सिप में ई पड़ा है, तो यहाँ पे ई का क्या हो गया, लोप हो गया। भवे में क्या आधा सह बच गया ना, आधा सह का हम क्या करेंगे, हलंत वाले सह का क्या करेंगे, रुत्व विसर्ग, क्या बन जाएगा, भवे बन जाएगा। आप आराम से बना सकते हो यदि आपको थोड़ा बहुत भी इस विधिलिंग का ज्ञान है तो। आगे बढ़ते हैं। अब रूप सिद्धि है भवेतम, बहुत ही आसान रूप सिद्धि है। भू का भव बनाना है, विधिलिंग लकार परिवर्तन करना। उसके बाद में हमें क्या करना है, भू का भव बनने के बाद में एक सूत्र था ना, तस्थस्तमिपान तांतन तामय सूत्र, मैंने पिछली बार आपको बताया था। तो वह सूत्र क्या कर देगा, तस की जगह ताम करता है, थस की जगह वो क्या करता है, तम कर देता है। ठीक है, उसके बाद में यास की जगह आप ईय करोगे, ईय में से यह का लोप होगा, आद गुण से आप गुण कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, भवेतम बन जाएगा। इसका भी आप अभ्यास अपने घर में करना। उसके बाद में भवेत है, भवेत में थ प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा, थ। तस्थस्थमिपान तांतन तामय सूत्र क्या कर देगा, थ के स्थान पर तय आदेश कर देगा, क्या कर देगा, तय। देखो मैं पूर्व कक्षा में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, तो यदि आप उसको पढ़ लोगे तो आपको सभी समझ में आ जाएंगे। तो थ का तय हो जाएगा, भू का भव बनाना आप पूर्व रूप सिद्धियों में आपको आता है। यास आगम करेंगे, यास की जगह ईय में से ई बचेगा, आद गुण से गुण कर देंगे, तो क्या भव का भवे बन गया। थ की जगह हमने तस्थस्थमिपान तांतन तामय सूत्र से थ के स्थान पर हमने तय आदेश कर दिया। अस्तु आगे रूप सिद्धि है भवेयम, इसको भी आप देख सकते हैं अच्छे से। देखो भू धातु है, लकार किया, तिप तस्सी सूत्र से मिप प्रत्यय किया, तो क्या बन गया, भू प्लस मिप बन गया। सार्वधातुक संज्ञा गुण अवादेश, भू का भव बना लेंगे, भू का क्या बना लिया हमने, भव बना लिया। चलो हमारे सामने स्थिति आ गई भव प्लस मिप, यहाँ तक आपको कोई सी भी समस्या नहीं है। विधिलिंग लकार है, तो विधिलिंग लकार में यासुट परस्मय पदेशु दात्तों गिच्छ सूत्र से यासुटागम होता है ना, यासुट में से क्या बचता है, यास बचता है, इसलिए तस्थस्थमिपान तांतन तामय सूत्र से मिप के स्थान पर अम आदेश हो जाएगा। तो देखो, और यास की जगह हम ईय कर देंगे, सीधा सा गया, आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। देखो भू का भव आप बना लोगे, ए अंत में है इसलिए यास का हम क्या कर देंगे, ईय कर देंगे। और तस्थस्थमिपान तांतन तामय सूत्र है, वो मिप की जगह क्या करेगा, अम आदेश करेगा ना। तो आदगुण सूत्र व और ई, ए और ई का क्या होता है, गुण ए होता है ना, तो दोनों मिलके क्या बन गया, भवे बन गया। उसके बाद में आधे यह हलंत वाला यह में ए पूरा मिल गया, तो यह पूरा हो गया, और मैं बन क्या गया, आप देखो मेरे साथ साथ, भवेयम, भवेयम बन गया, है ना, समझ में आ गया ना आपके। इस प्रकार से आप भवेयम रूप सिद्धि भी बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि जो पूर्व सूत्र है उनको विस्मृत नहीं करना है, उनको बारंबार आपको याद करते रहना है। जब बार बार आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में रूप सिद्धियों को बनाओगे तो आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप कोई से भी धातु हो, आप यह बता पाओगे कि यहाँ पे यह सूत्र लगेगा, इसलिए यहाँ पे विसर्ग आया या मैं आया। हमें रटना नहीं है, कंठस्थ करना है समझ करके। यदि इस प्रक्रिया से यदि आप पढ़ोगे तो थोड़े दिनों में आप सभी धातुएं, आपको कोई सी भी धातु पूछ लेंगे तो आपको सभी धातुएं याद रहेगी। अस्तु आगे चलते हैं हम सभी। रूप सिद्धि है भवेव। चलो इसमें प्रत्यय है वस प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, वस प्रत्यय। विधिलिंग लकार वाला सूत्र आएगा, तिप्तस्य सूत्र से वस प्रत्यय आएगा, भू प्लस वस बनेगा, फिर सार्वधातुक संज्ञा कर्तरी शब्द से शब्द का आगम, भू प्लस ए प्लस वस आएगा, गुण कर देंगे, अवादेश कर देंगे, हमारे सामने स्थिति आ जाएगी भव प्लस वस। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भव प्लस वस बन गया, विधिलिंग लकार है, इसलिए यासुट परस्मय पदेशु दात्तों गिच्छ सूत्र से यासुट आगम जो गित होता है, उसके बाद में अतो ये यह सूत्र है वो क्या कर देगा, यास की जगह ईय कर देगा। तो देखो आपके सामने स्थिति आ गई, भव आपने बना लिया, यास की जगह आपने ईय भी कर दिया, और आगे आपके सामने पड़ा है
वस पड़ा है। समझ में आ गया। अब देखो लोपोव्योर्वली सूत्र, वो क्या करता है, यह और वह का लोप करता है यदि वल प्रत्याहार पर में हो तो। ये यह पड़ा है ना, क्या इस यह के बाद में वल प्रत्याहार है क्या, तो वस है। वस तो वल प्रत्याहार का पहला ही वर्ण है, तो आपको पता चल गया कि ये वल प्रत्याहार में आता है, इसलिए यहाँ पे यह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। उसके बाद में आद्गुण है सूत्र से क्या हो जाएगा, गुण, क्या बन जाएगा, भ वे बन गया। उसके बाद में वह पड़ा है, भवेवस बन गया। चलो आपको इतना समझ में आया या नहीं आया, भवेवस बन गया। देखो भू का भव बनाना है, ये जो ई है ये आ गया, यास की जगह ई किया था वो ई आ गया। अब ये जो वस पड़ा है, अब एक बात बताओ, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सैका ऋत्व विसर्ग कर देंगे तो भवे वह बनेगा। तो यहाँ पे मैंने तो भवेव लिख दिया, विसर्ग लगाया नहीं, तो क्या ये गलत है क्या, यह गलत नहीं है। अब एक सूत्र को आप याद करो, सूत्र का नाम था नित्यम गीता है। सूत्र का नाम क्या था, नित्यम गीता है। वह सूत्र क्या करता था, गीत लकारों में, गीत लकारों के उत्तम पुरुष में सह का लोप करेगा, विसर्ग वो नहीं होने देगा। तो यहाँ पे विधिलिंग लकार है, लिंग में ग की संज्ञा गीत है, इसलिए क्या कर देगा, सह का यहाँ पे लोप हो जाएगा। क्या बनेगा, भवेव बन गया। क्या बन गया, भवेव बन गया। अस्तु इसी प्रकार से आपके आगे रूप सिद्धि आएगी, वो कौन सी है, भवेमय। इसको भी मैं आपको बता देता हूं, भवेमय होगा, विधिलिंग लकार सूत्र होगा, तिप्तसी सूत्र से मस प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, मस प्रत्यय होगा। सार्वधातुक संज्ञा होगी, कर्तरी सबसे शप होगा, ए बचेगा, गुण हो जाएगा, अवादेश हो जाएगा, भव प्लस मस, यहां तक किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। विधिलिंग लकार है इसलिए यासु टागम हो जाएगा। उसके बाद में अतो ये सूत्र है, वो भव के व में जो ए है उसके बाद में यास है, उसके स्थान पर ई आदेश कर देगा। लोपोव्योर्वली सूत्र है, वो यह का लोप कर देगा। क्यों करेगा, मैं आपको बता देता हूं। देखो हमारे सामने स्थिति यह आ गई, भव प्लस ई प्लस मस, लोपोव्योर्वली यह का लोप करता है यदि वल प्रत्याहार उसके बाद में हो तो मैं है वो वल प्रत्याहार में आता है ना, इसलिए यहाँ पे यह का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब देखो आद्गुण सूत्र से ए और ई मिलाकर क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, भवे और मस पड़ा है, हमारे सामने स्थिति आ गई, भवे मस बन गया। क्या बन गया, भवे मस बन गया। याद करिए उस सूत्र को, नित्यम गीता है सूत्र, वो क्या करता था, विधिलिंग लकार के उत्तम पुरुष में सह का लोप करता है, इसलिए क्या बन जाएगा, भवे म बन गया, विसर्ग नहीं बना। मैं आप सभी विद्यार्थियों को सावधान कर दूं कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। ऐसा प्रश्न आ जाएगा, निम्न में से कौन सा शुद्ध रूप है। अब वहाँ पे भवेम के आगे विसर्ग लगा दिया, आप बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाओगे। आप ये सोचोगे कि भवामी भवावह भवामह बनता है, वहाँ विसर्ग है तो यहाँ पर भी विसर्ग होगा और आप गलत करके आ जाओगे। ऐसा कठिन प्रश्न आप यदि गलत करके आ जाओगे तो आप अपने चयन से आप वंचित रह जाओगे। इसलिए मैं आपको अभी सावधान कर रहा हूँ, कृपया आप इन सभी नियमों को, सूत्रों को आप अच्छे से समझिए, ताकि आपके प्रतियोगी परीक्षा में या आपके इस एनुअल परीक्षा में आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो। इसलिए मैं बारंबार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपके मन और मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा या शंका नहीं रहे। इस प्रकार से आज हम सभी ने विधिलिंग लकार पढ़ा। विधिलिंग लकार में मैंने आपको सभी सूत्र बताए, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पहला भवेत बनाया, दूसरा भवेताम बनाया, तीसरा भवेयुः बनाया, भवेहे, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। इस प्रकार से हमने विधिलिंग लकार आज हम सभी ने पढ़ा। इसके बाद में
आगे हमारे एक नया लकार आ रहा है, उस लकार का नाम है लंग लकार। उस लकार का नाम क्या है? लंग लकार है। लंग लकार के बारे में मैं आपको सामान्य बातें बता देता हूँ। जो पूर्व में जो सूत्र काम आए हैं उनका थोड़ा रिपीट करके हम लंग लकार का विस्तृत अध्ययन हम अग्रिम कक्षा में करेंगे। पहली बात बता दूं मैं आपको कि जो लंग लकार है उसका लकार विधायक सूत्र है अनद्येतने लंग। सूत्र का नाम क्या? अनद्येतने लंग नाम का सूत्र है। उसके बाद में यह जो लकार है वो लकार सार्वधातुक लकार है। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार सार्वधातुक लकार है। तो आपको क्या करना है? पूर्व की कक्षाओं में पढ़े जाने वाले कौन कौन से सूत्र आपके इस लकार में काम आएंगे मैं आपको बता देता हूं। यह सार्वधातुक लकार है ना, इसलिए तिंगशित सार्वधातुकम सूत्र से सार्वधातुक संज्ञा होगी। उसके बाद में कर्तरी शप से शप का आगम होगा, दूसरा काम यह भी होगा। तीसरा काम शप में से पैकित संज्ञा हलंत्यम श की लशक व तद्धिते बचेगा ए। क्या बचेगा? ए। उसके बाद में इगंत धातु है तो सार्वधातुक कार धातु का यो सूत्र से गुण हो जाएगा, एचो वायावय सूत्र से अवादेश हो जाएगा। तो ये जो भव है ना वो तो यहां भी बनेगा। क्या यहां पर क्या बनेगा? भव तो यहां पर भी बनेगा। पहला काम तो यह है। ये सभी लंग लकार के सभी सूत्रों में आपको ये काम करना है और उन सूत्रों को याद भी करना है। उसके बाद में एक सूत्र आया था आपके, सूत्र का नाम था इतश्च। सूत्र का नाम क्या था? इतश्च। वह सूत्र क्या कर देता है? ई का लोप करता है गित लकारों में। लंग लकार है वो भी गित लकार है क्योंकि अंत में ग की संज्ञा होती है, इसलिए ये गित लकार है। तो पहला सूत्र लगेगा इतश्च। इतश्च सूत्र क्या करेगा? ई का लोप कर देगा। अब एक बात बताओ, तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस तय आताम जय, ये जो तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, यहाँ पे जो ई है तिप के ई का लोप कर देगा, नित्यम गीता है क्षम्यताम इतश्च। उसके बाद में सिप के ई का भी यह सूत्र क्या कर देगा? लोप कर देगा। पहला सूत्र याद रखोगे, सूत्र का नाम क्या है? इतश्च, वो ई का लोप कर देगा। दूसरा सूत्र आएगा तस्थस्थ मिपान तांतन ताम है सूत्र। वो सूत्र क्या करता है? गित लकार में तस की जगह ताम, थस की जगह तम, थ की जगह तय, मिप की जगह अम आदेश कर देगा। ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद में नित्यम गितः सूत्र है, वो उत्तम पुरुष में स का विसर्ग नहीं करने देगा, स का लोप कर देगा। इतने सूत्रों का ज्ञान आपको होना चाहिए ताकि लंग लकार में जो सूत्र पहले के आ रहे हैं वो सभी आप पढ़ करके आइए। कल की कक्षा में मैंने जो जो सूत्र बताए इन सभी सूत्रों को आप एक बार याद करके समझ करके आना ताकि लंग लकार को और अच्छे से हम समझ पाएंगे। आपसे निवेदन है कि सभी विद्यार्थी अपना गृह कार्य करते हुए और मुझे व्हाट्सएप पे अपना होमवर्क गृह कार्य प्रेषित करते रहे। इसी प्रकार से हमारी कक्षा जब तक सर्वकार का आदेश नहीं आता है तब तक ऐसे ही कक्षा चलती रहेगी और आप सभी का समय एक क्षण भी आपका व्यर्थ न हो, यही हम सबकी आशा है। आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे पुनः आएंगे कुछ नए सूत्रों के साथ, कुछ नई रूप सिद्धियों के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सभी को धन्यवाद।